हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हमारा जो सेशन आज से चलने वाला है वो करंट अफेयर सेशन चलने वाला है। और इस वीडियो में हम 2021 की ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो हमारा ये फर्स्ट वीडियो आया है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बेसिस पे है। और इसमें 1 जनवरी से 9 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डाले हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो को आप उनसे मिस ना करें। और जो आने वाली अगली वीडियो होगी उसमें सेकंड वीक ऑफ जनवरी के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ने के उद्देश्य से प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है यहाँ से, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लॉन्च किया है प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप। जो ये लॉन्च किया है वो किया है विदेश मंत्री वी मुरलीधर ने शुरू किया है। इस पोर्टल को मोबाइल के ऐप के माध्यम से सरकार का लक्ष्य दुनिया भर में 3.12 करोड़ भारतीयों से जुड़ने का है। जो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का नाम क्या है? प्रवासी रिश्ता पोर्टल। लॉन्च किसने किया है? वी मुरलीधर ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वो है हमारा 3.12 करोड़ भारतीयों को इसके साथ जोड़ने का। इसका काम क्या होने वाला है? काम होने वाला है, यह पोर्टल भारतीय प्रवासियों को आपात स्थिति में काउंसलर सेवाओं और अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2021 में एस्टोनिया, पैरगावे और डोमिनिकन राज्य में 3 भारतीय मिशन खोले जाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? कहाँ पर 3 गणराज्य खोले जाएंगे? तो वो बनेगा एस्टोनिया, पैरगावे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। कैबिनेट ने 2021 में एस्टोनिया, पैरगावे और डोमिनिकन राज्य में 3 की मंजूरी दी है। किसने दी है? कैबिनेट ने 2021 में दी है मंजूरी। ये क्वेश्चन हो गया। ये हो गया, ये मिशन भारत के कूटनीतिक पद चिन्ह व विस्तार करने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करने के सक्षम मद को मदद करेगा। क्या करने वाला है हमारा जो ये मिशन है? ये मिशन करने वाला है कूटनीतिक पद चिन्हों का विस्तार करेगा, राजनीतिक संबंधों को अच्छा बनाएगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विकास को सक्षम करेगा। ठीक है, ये है इन 3 भारतीय मिशनों को खोलने का निर्णय विकास की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता को आगे बढ़ाना एक अग्रिम कदम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आता है, गुजरात राज्य ने 2021 तथा 22 तक 30,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य के साथ गुजरात सौर ऊर्जा नीति को स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? कब, सबसे कहाँ पे हुआ है? गुजरात में स्टार्ट हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन गुजरात में स्टार्ट हुई है। क्या स्टार्ट हुआ है? 22 तक स्टार्ट हो जाएगा 30,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन के लक्ष्य के साथ गुजरात और सौर ऊर्जा नीति 2021 की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की है। शुरुआत किसने की है? विजय रूपाणी ने। 2021 में गुजरात और सौर नीति की स्टार्ट हुई। ठीक है, यदि इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक निकायों की बिजली लागत को लगभग 50% तो कम करना है। क्या उद्देश्य है हरित ऊर्जा का? औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत को 50% तक कम करना। यह नीति 2021 से 2025 से प्रभावी होगी। मतलब आज हमने लॉन्च की है तो 2025 से ये बन के तैयार हो जाएगी। 2022 तक 30,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। तो हमने इसमें कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या हुआ है? 30,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2022 तक। 2021 में ये शुरू हुई है, 2025 से प्रभावी होगी। इसका शुरुआत किसने की है? विजय रूपाणी ने शुरुआत की है। देख लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें। जो उसका सीएम, जो गुजरात के सीएम है वो हैं हमारे विजय रूपाणी जी, और जो राज्यपाल हैं वो है हमारे आचार्य देवदत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है, निरंजन बानोदकर को यस बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया है। निरंजन बानोदकर, जो हमारे निरंजन बानोदकर बने हैं वो हमारे सीईओ बने हैं नए यस बैंक के। यस बैंक ने निरंजन
बांदोडकर को समूह वित्तीय अधिकारी CFO को और अनुराग दरलखा को समूह प्रमुख मानव के अधिकार नियुक्त किए हैं। ठीक है। बांदोडकर ने अप्रैल 2006 में यस बैंक के साथ काम करना शुरू किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि कब से काम करना स्टार्ट किया था हमारे निरंजन बांदोडकर ने, वो किया था 2006 से, और ये फिर से यस बैंक के CEO बन गए हैं। ठीक है। यस बैंक के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। जो यस बैंक के CEO हैं अभी, वो हैं आपके प्रशांत कुमार, और संस्थापक हैं आपके राणा कपूर। ठीक है। जो ये निरंजन बांदोडकर जी हुए हैं वो 1 जनवरी से हमारे लागू हो जाएंगे, दोनों नियुक्ति। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने GAVI के वैक्सीन अलायंस बोर्ड को नामित किया है। क्या किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने JAVI वैक्सीन के अलायंस बोर्ड को नामित किया है। ठीक है। जो हमारे हर्षवर्धन GVAI बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र कल्याण कार्यालय SEA पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन करेंगे प्रतिनिधित्व? वो करेंगे हमारे हर्षवर्धन जी। अब हम देख लेते हैं कुछ बातें GAVI के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज GAVI? तो GAVI होता है हमारा, GAVI जीवन को बचाने, गरीबी को कम करने और महामारी के खतरे के खिलाफ दुनिया की रक्षा के अपने मिशन के रूप में एक वैक्सीन अलायंस बोर्ड है। ये जो है एक बोर्ड है। ठीक है। एक महामारी को कंट्रोल करने का, जैसे अभी कोरोना आया था, तो एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जो हमारा कोरोना है ये कौन से देश से फैला है। जनरली सभी को पता है ये जो हमारा कोरोना है वो चाइना से फैला है। इसी तरीके से जो GAVI है वो एक महामारी के मिशन, महामारी को रोकने के लिए एक वैक्सीन अलायंस बोर्ड है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है यहाँ पे, मिनिस्टर डिजिटल महासागर का मंच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। क्या बनता है? मिनिस्टर डिजिटल महासागर। क्वेश्चन आएगा, मिनिस्टर डिजिटल महासागर का मंच किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर आएगा इसका स्वास्थ्य मंत्री। क्वेश्चन आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने अर्थ पृथ्वी डिजिटल महासागर के वेब आधारित अनुप्रयोग का उद्घाटन किया है। ठीक है। एप्लीकेशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस द्वारा विकसित किया गया है। जो ये एप्लीकेशन बनाई गई है वो हमारी किसने बनाई है? INSCOIS, ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये इसने बनाई है। इसमें विषम समुद्र संबंधी डेटा को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए विकसित अनुप्रयोगों का एक सेट शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारी ऐप जो बना दी गई है ये काम क्या करेगी? जो ये काम करने वाली है वो करने वाली है, समुद्री संबंधी जो डाटा होगा उन सभी चीज़ों का एक जगह एक सेट बना, एक डाटाबेस बना के इस एप्लीकेशन में डाला हुआ है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, भारत का पहला प्रांगण पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा हमारा क्वेश्चन? जो पहला प्रागकर्ण उत्तराखंड में जो पार्क है वो कहाँ शुरू किया गया है? वो हमारा शुरू किया गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले प्रागकर्ण पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किया गया है। कहाँ किया गया है? नैनीताल के हल्द्वानी में। पार्क का उद्घाटन तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटक ने किया है और इसमें लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां हैं। ठीक है। 50 प्रजातियां हैं। शुरू कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। किसने स्टार्ट किया है? आपके पीटर जी ने। ठीक है। चलते हैं अब उत्तराखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं क्या होता है। हमारा जो CM है उत्तराखंड के वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो वहाँ की राज्यपाल है वो है आपकी बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्ष 2020 के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव को दिया गया है। समझ रहे हैं आप किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा? जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो बनेगा इंजीनियर पुरस्कार रेलवे बोर्ड के, जो हमारा इंजीनियर पुरस्कार है वो किसको दिया गया? इंजीनियर जो हमारा पुरस्कार है वो दिया है VK यादव को। और VK यादव कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ और अध्यक्ष जो है हमारे वीके यादव जी हैं। इन्होंने 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब इनका योगदान क्या रहा है रेलवे के अंदर, तो यह पुरस्कार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारकों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि इंजीनियर पुरस्कार दिया किसको जाता है। जो इंजीनियर पुरस्कार होता है वो दिया जाता है रेलवे के अंदर आधुनिकीकरण के सुधारों के लिए उत्कृष्ट योगदान जो करेगा, मतलब जो अच्छे से उसमें दिखाएगा अपना वर्क करके, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो ये पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सम्मानित किया होता है। वो होता है IET, इंफॉर्मेशन ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, चलते हैं अब इस पे। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर यह प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। मीन्स इसका एवरी ईयर दिया जाता है। कब दिया जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर, उनके बर्थडे पर ये दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये है इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय रेल की? भारतीय रेल की नई दिल्ली 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि जो हम सभी ये क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ बना के कवर कर रहे हैं, पर इसके अंदर हम कवर कितने सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीके यादव जी कौन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार दिया किसको जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, IET से दिया जाता है, इसका दिल्ली में मुख्यालय किसका है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सब कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है भारतीय नौसेना DRDO के साथ SHAHAK-NG अपने अभियान का सफलतापूर्वक संचालन करती है। क्या बन गया? भारतीय नौसेना DRDO के साथ SHAHAK-NG अपने अभियान का सफलतापूर्वक संचालन करती है। तो इसका क्या मतलब बैठता है? जो DRDO है और जो नौसेना है वो दोनों आपस में मिलके सफलतापूर्वक किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट या संचालन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। जो सहायक भारतीय पहला विदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। जो सहायक NG है, क्वेश्चन आ सकता है सहायक NG है क्या? सहायक NG भारत का स्वदेशी अपने इंडिया में बना हुआ डिज़ाइंड और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, समझ रहे हो ना क्या चीज़ हो सकती है? ये इंडिया में बना हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है DRDO ने किसकी सहायता से ये बनाया है, तो DRDO और नौसेना के दोनों के जो कॉम्बिनेशन से ये बना है, कंटेनर बना है हमारा एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, इंडिया में बना है जो कि फर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसका नाम रखा हुआ है सहायक NG। प्रशिक्षण भारत नौसेना द्वारा अपनी परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। आयोजित क्यों किया गया था? अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यातों को विदेश में मंजूरी दी। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मित्र देशों को विदेशी मिसाइलों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अब आप देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में नई मिसाइल आ गई है। एक नई मिसाइल है, मिसाइल का नाम क्या है? ये है आकाश। जो ये मिसाइल है वो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से और एयर में ये जो है अपना वार करती है। इसकी जो रेंज है 25 किलोमीटर है। पूछ सकते हैं ना कि इस मिसाइल की रेंज कितनी हो सकती है? 25 किलोमीटर है। और जो ये मिसाइल है 2040 में IAF और 2015 में भारतीय सेना में शामिल की गई थी। इस मिसाइल को 2014 में IAF इंडियन एयरफोर्स और 2015 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया था। वो भारत ने 2020 तक $5 बिलियन की रक्षा निर्यात को देखने का भी लक्ष्य रखा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना लक्ष्य रखा है, तो $5 बिलियन की रक्षा निर्यात को देखने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्त इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको पता लगती रहे। आप लाइक
का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि जो हमारा नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमने जो 1 से 9 जनवरी तक सारे क्वेश्चंस को कवर तो कर लिया है, अब हम इसमें देख लेते हैं, क्विज लगा लेते हैं कि कितना हमें इसमें आता है और नहीं आता है। तो एक बार उन सब चीज़ों को लर्न कर लेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो जो इनका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस का तो सबको पता ही होगा नॉर्मली कब कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना ने भारत की पहली स्वदेश 9 MPN मशीन पिस्तौल को किस संगठन के द्वारा स्थापित किया है। वो किया है आपका DRDO द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने कोवाक्सिन की आपूर्ति के लिए किस राष्ट्र की कंपनी के साथ समझौता किया है। बताइए इस क्वेश्चन का आप आंसर। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अब अपने को कोवाक्सिन की आपूर्ति के लिए कंपनी के साथ समझौता किया है। कहाँ की, ब्राज़ील की कंपनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है, हेलने एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंक क्या थी। हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सभी भारत की जो भी रैंकें आई है ना 2020 और 2021 में जितनी भी आने वाली है उसमें भारत की सभी रैंकों को देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो जो इसमें भारत की हमारी रैंक रही है वो इसकी रही है 85 रैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभियोग के माध्यम से कितने अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है। महाभियोग के माध्यम से कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पद से हटाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे कुछ कि कौन है कौन नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं होने वाला है क्योंकि अभी उन्होंने अपना रिज़ाइन नहीं दिया हुआ है कि तो को उन्होंने अभी तक अपना शपथ ग्रहण नहीं की है, इस वजह से देखने वाले हैं अभी। तो महाभियोग के माध्यम से कितने राष्ट्रपतियों को पद से हटाया गया है, वो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो जो हमारी जो वेनेडियम धातु होती है ये पाई जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, वेनेडियम धातु अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी। जो हमारी नई विदेश व्यापारिक नीति है वो आपकी किस से लागू होगी, वो होगी जी आपकी अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपको लागू हो जाएगी हमारी नई विदेश नीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया गया है। इबोला वैक्सीन, जो इबोला वैक्सीन है उसका जो वैश्विक भंडार है वो किस देश में बनाया गया है। वो बनाया गया है आपका स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है। जो नामित किया है वो किया है क्यूबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहाँ पे दोनों में दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर किसी को ऐसा है कि प्रॉब्लम हिंदी के साथ आ रही है तो वो इंग्लिश में भी रीड कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है हमारा, भारत की गणराज्य दिवस परेड 2021 में किस राष्ट्र की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। तो जो हमारे 2021 की सैनिक टुकड़ी है वो भाग लेगी हमारी यहाँ पर बांग्लादेश की। ठीक है, याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। गणतंत्र दिवस की 2021 में किस राष्ट्र की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, वो लेगी बांग्लादेश की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपको ये पक्का आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, ताकि जिससे हम अगली वीडियो जो आएगी वो जल्दी से जल्दी डालते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो 2nd वीक की आने वाली है, जनवरी की। ठीक है,
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।